अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजराइल करेगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। मैं थक चुका हूं दोस्तों, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं, पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे, पुलवामा में खून की नदियां बह गई, और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं। आज से सिर्फ सच बोलूंगा, और सच ये है हमारी सेना ने आज तक एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा, मुर्दा भी नहीं। आतंकी हमला होता है और कुछ दिन बाद मीडिया चुप, सरकार चुप, पता भी नहीं चलता असल में क्या हुआ। पहलगाम के हमले को 9 दिन हो गए, आतंकवादी मिला नहीं। कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान 1 घंटे में गायब हो गया। और हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम। जंग की बात करते हो भाई, ट्राई तो किया था, याद है ना? अभिनंदन का हाल देखा, पाकिस्तान ने वापस भेजा, वो भी कपड़े पहनाकर। चाहता तो नंगा भेजता। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा तो कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, सत्ता से हटाना था। जी हाँ, सही सुना है आप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $2 करोड़ 10 लाख दिए गए। हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इतने $1 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि किसी और को सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही थी। हमें नरेंद्र मोदी बीते कुछ टाइम से फुल फॉर्म में चल रहे हैं बॉस। बीते 6-8 महीने में उन्होंने अपने विरोधियों के अरमानों पर ऐसा बुलडोजर चलाया कि हरियाणा में कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया, महाराष्ट्र में दिग्गज शरद पवार और ठाकरे की पॉलिटिक्स को निपटा दिया, और अब दिल्ली में केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चैप्टर क्लोज कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 30 मई 2025 है, जुम्मा का दिन, और सुबह के 8:15 बजे हुए, 8:15। मेरे हिंदुस्तान के लोगों, ये एक्चुअली एक बात ये भी बता दूं कि ये जो वाक़या इस वक्त दुनिया में गुज़र रहा है, क़यामत के करीब का वाक़या है। बहुत जल्द अब क़यामत कायम हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये नहीं कि कल ही क़यामत हो जाएगी या 1 हफ़्ता 15 दिन के बाद। क़यामत कायम होने के लिए फिर भी अभी मुझे तो टाइम एग्जैक्टली नहीं मालूम है, कोई बता भी नहीं सकता है। अल्लाह ने किसी को बताया होगा नहीं होगा वो उसको मालूम है, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन फिर भी जो हदीस शरीफ में बातें आई हैं उस हिसाब से जब ये क़यामत का वाक़या करीब आ जाए, देख लो, तो वहाँ से कुछ टाइमिंग अंदाज़ा लग सकता है। इस हिसाब से, इस इल्म के बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि क़यामत तकरीबन 260 से 270-75 साल में क़यामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हालांकि नास्ट्राडामस ने कहा था कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो डेट बहुत पहले दे दिया, तो लोगों ने कहा कि ये सब झूठ है। 2012 के पेशन गोई के मुताबिक एक फ़िल्म भी निकली जिसका नाम 2012 है। 2012 की पेशन गोइयाँ में मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया बुरी तरह बर्बाद होगी और
थोड़े लोग बचेंगे। जैसा कि बताया गया मूवी में कि चाइनीज़ में बड़े बड़े जहाज़ समंदर में बनाए गए हैं जो बड़े बड़े जहाज़ समंदर में डुबोए हैं, उनमें बड़े बड़े लोगों को रखा गया है, वो लोग बच जाएंगे। ऐसा है नहीं कि बहुत सारे लोग मर जाएंगे, थोड़े लोग बचेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सही है। दुनिया में बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत थोड़े लोग बचेंगे, ये एक हकीकत है, इस्लामी किताब के मुताबिक भी है। तो ये जो वाक़या है अब होने वाला है, अनकरीब 2040 तक 42 तक बहुत बड़ी जंग होगी और ये नज़ारे आप देख सकेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 2024, 25, 26, 27 इसके अंदर ग़ज़वे हिंद होने की शंका है, इसमें बड़ी जंग भी होगी। तो इंशाल्लाह 2024, 25, 26, 27 तक आपको ये सब कुछ देखने मिलेगा। बाद में मुझे इस बात का इल्म भी हुआ, ज्ञान भी हुआ कि यही बात 2024, 25, 26, 27 हिंदू की एक किताब में जो अच्युतानंद जी ने लिखा हुआ है, भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है। एक पंडित ने एक यूट्यूब पर वीडियो उसकी बनाई हुई थी, वो वीडियो में बता रहा था कि अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका में ये बात लिखी हुई है। जो मैं सुना तो मेरे कान खड़े हो गए कि ये तो मैं पहले पेशन गोई लिख चुका हूँ, तो 25, 26, 27 ये तो अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी में भी लिखा हुआ है। तो मतलब कहने की बात कि मैच करती है बात। तो 24, 25, 26, 27 ये बहुत ख़तरनाक होगा। मैंने बहुत पहले तकरीबन कई साल पहले मैंने लिखा था, एक पोस्टर बनाया था जिसमें 24, 25 का जिक्र किया था कि 24 और 25 में दुनिया जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। 24, 25 इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। वो मैं साइकिल में लगा के शांति यात्रा के लिए मैं पूरे मुंबई शहर में लेके घूमता था, लोगों को बताता भी था, समझाता भी था। मैं कुछ बोलता नहीं था, जो लोग मुझसे सवाल करते मैं बता देता, थोड़ा समझा देता। बाकी मेरी साइकिल में मैं वो सारे पोस्टर लगे हुए थे 2024 और 2025 हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। और जो कुछ मुझे इल्म था, उसके बाद फिर मुझे वो पोस्टर बनाने के बाद फिर मुझे बहुत कुछ नए एडिशन में जानकारी हुई। खैर, तो कोई ये ना समझे कि मैं जुमा 8 दिन हुआ, मैं बहुत पहले से हिंदुस्तान को नसीहत कर रहा हूँ। तो बहरहाल सी टीम का मैच, बी टीम का मैच और ए टीम का मैच, सेमीफाइनल और सीरीज, सेमीफाइनल और फाइनल मैच होगा। अब इसमें सीरीज का मैच तो हो गया, अभी सेमीफाइनल होगा, फिर उसके बाद फाइनल होगा। तो हिंदुस्तान फिर से पाकिस्तान में हमला करेगा, थोड़ा दिन जंग चलेगी, फिर उसके बाद बंद हो जाएगी, फिर तीसरी बार हमला होगा, फिर जंग नहीं बंद होगी, सीज़ फायर कोई नहीं करवा सकता, फिर जंग जो है वो फैसला कुन होगी, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा। उस जंग को ग़ज़वे हिंद कहते हैं, जिसके बारे में बुलडोज़र बाबा ने कहा कि क़यामत तक ग़ज़वे हिंद साकार नहीं होगी। बहरहाल मैं पिछली कई वीडियो में बुलडोज़र बाबा के कमेंट्स भी डाल चुका हूँ। तो इस तरफ ग़ज़वे हिंद की तरफ हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान और ईरान को मारने की, और अमेरिका ने इसीलिए हिंदुस्तान को बहुत सारा पैसा दिया हुआ है। ये बात समझने की ज़रूरत है हर एक हिंदुस्तानी और हर हिंदुस्तानी सरकारी कर्मचारी को, और हिंदुस्तान की फ़ौज को, पुलिस को, SBI, CID, CBI, LED, NED, NIA, तमाम जितनी टीमें हैं इंटेलिजेंट की, पुलिस की, सभी को इस पर सोचने विचारने की ज़रूरत है। देश और विदेश की पॉलिटिक्स को समझो हिंदुस्तानियों। देश ग़ज़वे हिंद की तरफ जा रहा है, देश तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। हिंदुओं का एक ही देश है हिंदुस्तान, ये छिन जाएगा तुमसे। दुनिया की पॉलिटिक्स देखो, जैसे हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए हिंदुस्तान में 25 जुलाई 2008, 26 जुलाई 2008, 13 सितंबर 2008, 26/11/2008 इतने बड़े बड़े धमाके किए, बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली और मुंबई हमला। इसी तरह, क्योंकि हिंदुस्तान का इस्तेमाल करना, इसी तरह विदेश की अगर न्यूज़ देखो तो 9/11 सेम
26/11 9/11 करवाने वाला कोई और नहीं, वो यहूदी थे। तो यहूदियों ने 9/11 को करवा के पूरे दुनिया को ये बताया कि देखो मुसलमान आतंकवादी है, अब हम अपने प्लान के हिसाब से मुसलमानों को मारेंगे, दबाएंगे, तुम चीखना चिल्लाना नहीं। तो उन लोगों ने अपने प्लान के मुताबिक वो काम किया, अफगानिस्तान को मारा, इराक को मारा, लीबिया, सीरिया वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इराक वगैरह सब तबाह बर्बाद हो गया, दुनिया खामोश। क्यों? 9/11 हुआ था। तो ये सब करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब विलन जो है ना कोई भी प्रोग्राम बनाता है तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता ना, क्योंकि दुनिया बनाने वाला कोई और है, विलन कोई और है, हीरो कोई और है। तो दुनिया बनाने वाला जालिम को थोड़ा छूट देता है, आगे आगे जाओ, फिर आगे तुमको मुलाकात होएगी, तुमको ठोकने वाला तुमसे मिलेगा। भाई विलन जाएगा तो पिक्चर के बीच में या एंड में कहीं तो हीरो से मुठभेड़ होगी। तो ऐसे ही दुनिया का सिस्टम है। तो इस वक्त की राजनीति में हिंदुस्तान को समझाना चाहता हूँ। इस वक्त की राजनीति में अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था 18-19 अप्रैल से पहले, लेकिन चारों तरफ से घेर कर ईरान को डराया, लेकिन ईरान नहीं डरा। मैंने तो पहले बता दिया था कि अमेरिका घेरेगा चारों तरफ से, लेकिन हमला नहीं करेगा। तो जब हमला अमेरिका नहीं किया और ईरान नहीं डरा, तो 22 अप्रैल 2025 को हिंदुस्तान में पहलगाम कश्मीर में 28 लोगों को मरवाया गया और भड़काऊ मुद्दे बनाए गए उसमें कि हिंदू पूछ के मारा, कपड़े उतार के चेक करके मारा, धर्मपति को मारा, धर्मपत्नी को नहीं मारा कि जाके मोदी जी को बताओ। तो ये सब बनाया गया ताकि हिंदुस्तान को रास्ता मिले पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, वगैरह वगैरह, जिसे बता चुका हूँ। तो इस पॉलिटिकल बात को हिंदुस्तानियों को समझने की ज़रूरत है। इसको और हवा देने के लिए, इसको और गर्म करने के लिए कुछ लोगों को फिट किया जाता है कि आप हवा देते रहो, गर्म करते रहो। जैसा कि हिंदुस्तान की मीडिया को भी पैसा मिलता है और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट को, कुछ ऐसे लोगों को जो मीडिया पे बैठ के बकवास करते रहते हैं, अच्छी अच्छी बात करने के बजाय पॉलिटिक्स को लोगों तक उसका तोड़ निकाला जाए। यानी कि जो गंदी पॉलिटिक्स है, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो झूठ फैलाया जाता है, उस पर ज़रा सोच समझ के विचार करके लोगों को सच बताना चाहिए ना। जो झूठ प्रोपेगेंडा है उसको और पर्दा डाल के झूठ को और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिला है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि अमेरिका से पैसा आता है, सबको मिलता है, मीडिया वालों को भी मिलता है, और उनको जो मीडिया में बैठ के बातें करते हैं। अब इस वक्त जो खास करके एक चेहरा है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर गौरव आर्या साहब की थोड़े दिन पहले मुझे एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आज तक झूठ बोलता था, मैं आज तक झूठ बोलता था, मोदी जी का सपोर्ट करता था, फौज का सपोर्ट करता था, अब नहीं करूंगा। तो मैं इस पर कुछ बताना चाहता हूं कि तुम कल झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो, कल मक्कारी कर रहे थे कि आज मक्कारी कर रहे हो, ये कौन जाने। बहरहाल जो कुछ मेजर गौरव आर्या साहब की वीडियो थी उसके मुताबिक, उस आधार पर यह है कि उन्होंने 9 दिन के बाद ये वीडियो शायद बनाई थी कि उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हमला हुए 9 दिन हो गए और मोदी जी इलेक्शन के लिए वहाँ बंगाल में घूम रहे हैं और पाकिस्तान में अभी तक हमला नहीं किया। उनका मतलब ये था कि पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं हुआ, मैं मोदी जी का सपोर्ट कर रहा था, फौज के सपोर्ट कर रहा था, मोदी जी के लिए, फौज के लिए सब झूठ बोल रहा था, अब झूठ नहीं बोलूँगा। तो जो कुछ भी होता है उस पर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। गौरव आर्या साहब बोल रहे हैं कि जो कुछ होता है हिंदुस्तान में सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कोई मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, किसी को मारा नहीं जाता, किसी को मुजरिम को पकड़ा नहीं जाता, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। बड़े सीधे साधे से बोल रहे हैं। मैं ये वीडियो ज़रूर डालूँगा। और उसके बाद 22 अप्रैल 2025 के 9 दिन बाद ये शायद उन्होंने वीडियो बनाया था, क्योंकि उनमें बोला गया है कि आज 9 दिन हो गया पहलगाम को, तो 9 दिन बाद ये बनाए थे वीडियो। फिर उसके बाद जब 6 और 7 के बीच में रात में पाकिस्तान पे हमला कर दिया हिंदुस्तान ने, मिसाइलें मार दी, 24 मिसाइलें, कुछ ड्रोन मार दिए, तो वही गौरव आर्या साहब
तूफान की तरह भड़क गए। और इसी कमेंट से पहले वो उन्होंने मेजर गौरव आर्या साहब ने बोला था कि कंट्रोल लाइन पर हम पाकिस्तान का हलवा बना देंगे, कौन सी मिसाइल कहाँ से जाएगी कहाँ से आएगी, ऐसी डायलॉग बोले। फिर उसके बाद जब हमला हो गया, जब पाकिस्तान पे हमला हो गया, तब उन्होंने फिर सारा भड़ास दिल के निकाल दी, फिर ठोकने लग गए और अपने विक्रांत को बोला, आईएनएस को बोला, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बोला कि नेवी वालों आप अब भी अपना रोल अदा करो और कराची पे 10, 15, 20 ब्रह्मोस ठोक डालो, कामन मचा दो, पाकिस्तान को जलाकर खाक कर दो, वगैरह वगैरह। ये डायलॉग भी आपको डालूंगा, देखो। मेजर गौरव आर्या साहब, और उन्होंने इससे पहले एक डायलॉग और भी बोली थी कि गजा पर इतना बम मारो, इतना बम मारो, इतना बम मारो कि पूरी फैक्ट्री के बम खत्म हो जाए, ऐसा ऐसा डायलॉग। वो भी वीडियो मेरे पास है, मिल जाएगी तो वो भी डालूंगा। मेजर गौरव आर्या साहब, मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत आपको किस मार्केट में मिलती है? कहां से इतनी नफरत मिलती है जो मुसलमानों से नफरत करते हो? और इस वक्त तुम हिंदुस्तान को भड़का रहे हो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। क्या समझते हो पाकिस्तान से जीत जाओगे, पाकिस्तान को मार दोगे? हाँ, एक तो तुम्हारी सरकार ही आए दिन मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, और आपके गुंडे कट्टरवादी हिंदू मुसलमान बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। और बहुत सी जगह शहर में भी, गांव में भी, कहीं मुसलमान आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनका नाम पूछते हैं, मुसलमान है तो उसको मार देते। कुछ लोग मिलकर उसको पकड़ते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। जय सिया राम नहीं बोला तो भी मारते हैं, बोला तो भी उसको मार डालते हैं, मारते हैं। ये क्या है सब भी? हिंदुस्तान में कोई कानून कायदा है कि नहीं है? बहरहाल, तो क्या तुम समझते हो मेजर गौरव आर्या साहब कि आप पाकिस्तान को मार लोगे? ये सारे जुल्म सितम क्यों? ये निशानी है कि जालिम अपने हद को पार कर जाए, तब जाके उसका फन कुचला जाए। तो मेजर गौरव आर्या साहब, आपके अंदर जो जहर था वो तो बाहर निकल चुका है, लेकिन और भी जितना जहर है निकालो, भड़ास निकालो। आपने ये भी अपनी वीडियो में कहा कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान को कहा कि आप हिंदुस्तान पे हमला करो, और छोटा नहीं बड़े पैमाने पे हमला करो। भाई, आप एक हिंदुस्तानी होकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान पे हमला करवा रहे हो, भड़का रहे हो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला कर। तो सुअर है, ऐसा नहीं है तो हमला कर, और देख छोटे पैमाने पर नहीं बड़े पैमाने पे हमला कर। और बांग्लादेश अभी वो कुछ नहीं बोल रहा, खामोश है। तो खुद गौरव आर्या साहब कहते हैं कि बांग्लादेश अभी कुछ नहीं बोल रहा, खामोश है। तू बोला मैंने, नहीं तो जो जूते पाकिस्तान को पड़ रहा है वो तुझको भी पड़ेंगे। तेरा भी ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुझ पर भी अटैक करके हमला करके कब्जा कर लेंगे। इस तरह की बातें गौरव आर्या साहब कर रहे हैं। मैं फौज को और पुलिस को और तमाम इंटेलिजेंस, सीआईडी, एसबीआई, सीबीआई, एलईडी, एनआई, तमाम डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूं कि बांग्लादेश अगर खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा, आप उसको बोल रहे हो, तो आप उसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि वो गुस्सा हो जाए, भड़क जाए, मामला भड़के, हिंदुस्तान पे हमला करें, ताकि हिंदुस्तान मजबूर होकर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और मुसलमानों पे हमला करके लड़े। क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्लान जो है हिंदुस्तान से न्यूक्लियर मिसाइल मारने का ईरान में, वो तैयार हो जाए। शायद उनको इसके लिए उनको भी बहुत सारा पैसा मिला होगा। पुलिस वालों को और इंटेलिजेंट का दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि यहूदी और अमेरिकन बहुत इंटेलिजेंट हैं, टेक्नोलॉजी वाला माइंड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी हैं
कुछ बहुत सारे कट्टर अपने आप को हिंदू बताते हैं और वो मुसलमान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। जैसे एक कोई पूजा नाम की लड़की है, कोई साजिया नाजिया नाम की लड़की है, कोई दिलीप करके मोटू सा है, नहीं दिलीप नहीं, वो कुछ और है, वो कुछ और नाम है, क्या नाम है उसका नाम नहीं मालूम, दीपक है, दीपक तिजोरी जैसा नाम है कुछ, दीपक है, और मेजर गौरव आर्या साहब है, और हिमांशु हैं त्रिवेदी जो बीजेपी के नेता हैं। ये लोग नेट पे जो मीडिया पे बैठकर, और कुछ लोग मीडिया के नहीं, ऐसे सोशल मीडिया पे कमेंट करते रहते हैं। इन लोगों की जुबान से सिर्फ हिंदू मुसलमान भड़काऊ भाषा, और हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर दे, पाकिस्तान से लड़वाने की बात करते। क्यों? जंग लड़ने का बड़ा शौक है, जंग लड़ने का बड़ा शौक है गौरव आर्या साहब को, मेजर गौरव आर्या साहब को, और एक जनरल बख्शी साहब भी हैं, वो भी जब देखो अटैक करो, कभी नहीं तो कभी नहीं, करो करो करो, मोदी जी आगे बढ़ो। 26/11 में आपने ये किया था, 0 किया था। अरे भाई, आप पाकिस्तान पे क्यों अटैक करेंगे? आप करो ना करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सोचो, पॉलिटिक्स सोचो, आप क्यों करेंगे? बैंगलोर, गुजरात, दिल्ली, 26/11, पुणे, पुलमा, पठानकोट, उड़ी, सांबा, ये सब तो आपने करवाया था। और ये सब चीजों का कनेक्शन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। जब 2013 में सीरिया में हमला करवाया जाने वाला था, सीरिया को बर्बाद किए जाने के लिए, करने के लिए बराक ओबामा ने कहा था कि अगर कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस ने इजाज़त दी तो हम 10 तारीख को, 10 सितंबर 2013 को सीरिया पे हमला करेंगे। लेकिन सीरिया पे हमला नहीं किया, कांग्रेस ने इजाज़त नहीं दी। क्यों? वो जानना चाहते हैं कि इसके रिएक्शन में रूस और ईरान क्या रिएक्ट करते हैं। ये सब एक तरीका है, सिस्टम है लोगों की जानकारी लेने के लिए। तो जो भी उनको जानकारी मिली उसके हिसाब से उन्होंने फौजी कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन अंदर से लोगों को भेज करके और फौजी मदद करके के पूरे सीरिया को तबाह कर दिया। और सीरिया को जब तबाह किया था तब उस वक्त वहाँ पर भारत में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म किया गया था, सांबा जैसे, उड़ी जैसे, और वगैरह 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 ऐसे हमले करवा के, क्योंकि पाकिस्तान की फौज, जब पाकिस्तान के सामने जब हिंदुस्तान की फौज खड़ी हो जाएगी तो पाकिस्तान की फौज रस्सी से बंध जाएगी, वो अरब की मदद के लिए नहीं जा पाएगी। तो ऐसे ऐसे बड़े दिमाग लगा के अमेरिका और इजराइल ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया है। तो जितने भी कांड हुए हैं हिंदुस्तान में, ये सब अमेरिका और इजराइल और हिंदुस्तान की हुकूमत ने मिलकर करवाए हैं, ताकि ये जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, 9/11 के बाद जो अमेरिका ने पूरा मुसलमानों के ऊपर आतंकवादी अफगानिस्तान को मारा, इराक को मारा, सीरिया को बर्बाद किया, फिर गजा को, लेबनान को, यमन को, अब ईरान। अब ये प्रोग्राम है पूरा गल्फ के पेट्रोल को कब्जा करना और पूरे दौलत पे कब्जा करना, उसके बाद पूरी दुनिया पर कब्जा करना और एक हुकूमत कायम करना, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसके लिए काम हो रहा है। तो अब यहाँ ईरान पाकिस्तान एकदम कांटा बन गए उनके राह का। तो इनको साफ करने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए ये सब कांड तो करना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए तो पहले से उन्होंने काम किया था। 2006 में क्या हुआ था मैं नहीं बताया अभी तक। 2006 में जो बीज डाला गया था उसको ढूंढने का काम है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सर्वेंट का, इंटेलिजेंट का, पुलिस का, CBI, SBI, CID, LED, ED, NIA और ROO का, ये सब का काम है ढूंढना कि 2006 में क्या हुआ था। 2008 में 12 करोड़ 11 करोड़ में विधायक खरीद कर सरकार मजबूत कराई गई। जैसे सरकार मजबूत हो गई जुलाई के महीने में 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर में धमाका हो गया, गुजरात में 26 जुलाई को हो गया, 13 सितंबर को दिल्ली में हो गया, 26/11 मुंबई में हो गया, सब धड़ाधड़। क्यों?
आगे चलकर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला भी कर दिया 6-7 की रात को मई में 2025 पहलगाम को लेकर के, वो भी तो आपने ही करवाया, हिंदुस्तान के और अमेरिका और इजराइल ने और हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने करवाया। क्यों? पाकिस्तान से आ गए और वो बेचारे कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। आपके क्या इंटेलिजेंट है, वाह 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 वाह। तो अब यहां सोचने की विचार है कि अब दोबारा जाते हो, आप दोबारा जाओगे, गौरव आर्य साहब भौंकेंगे, बहुत बोलेंगे, मारो मारो इसको और हवा दो और अंगार लगाओ। तो मैं अगली वीडियो में गौरव आर्य साहब के बारे में थोड़ा कुछ और बोलूंगा, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।